नमस्कार विद्यार्थियों। अब अपने भूगोल प्रयोगशाला के अगली कड़ी में अपन लेकर आ रहे हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पिछली बार की लैब असिस्टेंट एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न उठाए गए थे, जिसमें अपनी विचारधाराएं जो चल रही थी, विचारधाराएं पूरी हो चुकी थी। यानी कि ये विचारधाराएं जो है उसमें कुछ एक विचारधाराएं का उदय और हुआ था इन 3 विचारधाराओं के अलावा, जिसमें एक यानी 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें मानवतावादी था, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। व्यवहारवादी इन 3 विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ है। एक पिछली बार लैब असिस्टेंट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1970 के दशक में निम्न में से किस विचारधारा का उदय हुआ था, तो उसमें आमूलवादी आया था। आमूलवादी ऑप्शन में दे रखा था, जिसमें रेडिकल रेडिकल शब्द के नाम से भी उसे जानते हैं। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है ना, वो पूछ लिए जाते हैं। तो यानी कि 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का उदय और हुआ था, मानवतावादी, आमूलवादी जिसे रेडिकल भी कहते हैं और व्यवहारवादी भी हो गया। ठीक उसी प्रकार से 1990 के दशक में एक विचारधारा का और उदय हुआ था, भूगोल में उत्तर व्यवहारवाद। भूगोल में उत्तर व्यवहारवाद विचारधारा का उदय हुआ था। तो यानी अपन भूगोल में उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा का उदय और इसमें माना जाता है। तो यानी कि ये जो विचारधाराएं हैं, ये 1970 और 1990 के दशक में उनका उदय हुआ था। अब आता है अपना क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र है। मानव भूगोल के, या अपन ये तो हो गए मानव भूगोल के क्षेत्र हो गए, और क्षेत्र के अलावा अपन इसके कुछ उप क्षेत्र भी पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर लिख देते हैं अपन उप क्षेत्र। तो मानव भूगोल के ज्यादातर क्षेत्रों की अगर अपन बात करें, तो इसमें एक तो आ जाता है आपका सामाजिक भूगोल, अपन इसे कह सकते हैं कि क्षेत्रों में एक तो है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल हो गया। दूसरा हो गया नगरीय भूगोल। तीसरा हो गया राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। चौथा हो गया आर्थिक भूगोल। चौथा है आर्थिक भूगोल। पांचवा हो गया इसमें आवास भूगोल। पांचवा हो गया इसमें आवास भूगोल हो गया। और एक हो गया जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल के क्षेत्र आ गए कि कौन कौन से क्षेत्र जो है ना इसमें आते हैं। तो मानव भूगोल के इन 5 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अब इनके भी कुछ उप क्षेत्र रहे हैं, यानी कि कौन कौन से इसके उप क्षेत्र है ना वो आ जाते हैं। तो जैसे सामाजिक भूगोल है, तो इसमें समाज से जुड़े हुए जो है ना वो कार्य किए जाते हैं, यानी कि सामाजिक कार्य इसमें किए जाते हैं। तो इसमें उप क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं। एक तो हो गए व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सामाजिक भूगोल का, निम्न में से सामाजिक भूगोल का कोई एक उपक्षेत्र बताइए, तो व्यवहारवादी भूगोल हो गया इसके अंतर्गत चिकित्सा भूगोल है। चिकित्सा भूगोल हो गया। लिंग भूगोल है। यानी ये जो है ना इसके क्या आ जाते हैं, क्षेत्रों को में आ जाते हैं। कौन से क्षेत्रों को, उप क्षेत्रों को में इसमें आएंगे सामाजिक भूगोल के, या इसमें एक और आगे ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, ये इसके उप क्षेत्रों में इसे शामिल कर लिया जाता है। किसके, मानव भूगोल के। मानव भूगोल के ये तो हो गए आपके क्षेत्र, यानी कि इसके कौन कौन से क्षेत्र है, ये क्षेत्र में आ जाते हैं। मानव भूगोल के कौन से फिर उप क्षेत्र आ जाते हैं, इसको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में अब नगरीय भूगोल देखेंगे। नगरीय भूगोल का कोई उप क्षेत्र नहीं होता है, यानी इस आपके विषय के अंदर नगरीय भूगोल का कोई उप क्षेत्र नहीं बताया गया है। फिर आ जाता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र बताए गए हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक तो आ जाता है सैन्य भूगोल आ जाता है, और एक आ जाता है आपका निर्वाचन भूगोल। तो एक तो है इसमें
सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल, और दूसरा हो गया निर्वाचन भूगोल। ये दो उपक्षेत्र है मानव भूगोल के, दो उपक्षेत्र गिना जाता है। आपको एक देखने की सबसे बड़ी चीज यही है कि भूगोल का ये पार्ट जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इस लैब असिस्टेंट एग्जाम में नहीं बल्कि अन्य भूगोल से जुड़ी हुई जो सामान्य एग्जाम में होती है उनमें भी महत्वपूर्ण पार्ट है ना इसमें से आता है। यहाँ तक कि अपन बोर्ड एग्जाम की भी बात करेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में पर ईयर इस क्षेत्र से एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, चाहे उसमें क्षेत्र पूछ लिया जाता है या उप क्षेत्र। तो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, तो इसको ध्यान से आपको अध्ययन करना है। बिल्कुल आप अपने कोई जो सहायक सामग्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने सामने लेकर आप वीडियो के माध्यम से आराम से उसे हल कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आर्थिक भूगोल। इसके भी 2-3 क्षेत्र हैं, जिनके ऐसे क्षेत्र जिनके माध्यम से अपन धन अर्जन कर सकते हैं कि पैसा कमाने के काम में या अपने परिवार को की व्यवस्था चलाने के काम में आता है। तो इसमें एक तो आ जाता है पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल का ये उपक्षेत्र है। इसके अलावा आ जाएगा आपका व्यापारिक भूगोल या वाणिज्य भूगोल भी इसे कह सकते हैं, व्यापारिक भूगोल आ जाएगा। एक आ जाएगा इसमें संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल हो गया, खनिज भूगोल, खनिज भूगोल हो गया। इसके अलावा कृषि भूगोल। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र है जिन्हें उप क्षेत्र कहते हैं मानव भूगोल के, जिनका उपयोग अपन अपने दिनचर्या चलाने में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज अपन इसमें अब यह बताने जा रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ पर इस चैनल के द्वारा आने वाले जो भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो इस प्रकार फिर आगे आ जाता है आवास भूगोल, यानी इस आवास भूगोल का भी कोई उप क्षेत्र नहीं आता है। और इसके बाद में ये जो जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र नहीं आता है। तो यानी कि आपके जो क्षेत्र दिए गए हैं आपके इस सिलेबस में, उन सिलेबस में 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उपक्षेत्र है, सामाजिक भूगोल का है, राजनीतिक भूगोल का और आर्थिक भूगोल का है। इन 3 क्षेत्रों के अलग-अलग उपक्षेत्र दिए गए हैं और इन्हीं में से एग्जाम में जो है ना वो ज्यादातर पूछा जाता है। पक्के दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि जब भी एग्जाम लगे उस पेपर में आपको यहाँ से जो है ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, चाहे उप क्षेत्र में से देखो या क्षेत्र में से देखो। तो एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है ना ये आपका आता है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा मैं दोबारा कि आप इस पार्ट को थोड़ा गहनता से है ना वो अध्ययन करना है, जिसमें साथ में आपको ये दोनों चीजें भी शामिल करनी है, क्योंकि यहाँ से हर बार जो है ना ये प्रश्न उठा लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा कि 1970 के अंदर कौन सी विचारधारा का उदय हुआ है। इन विचारधाराओं के उदय में 3 विचारधाराएं है ना वो शामिल होती है, या फिर 1990 के दशक में विचारधारा के बारे में भी पूछा जाता है। और इससे पहले जो बड़ी विस्तृत जो विचारधाराएं थी अपने पीछे के वीडियो में इसे पढ़ लिया गया है। तो आप बिल्कुल अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।